सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे। यह विषय है, क्या दुर्गुण के भी कुछ लाभ होते हैं? सद्गुणों के लाभ को तो सभी लोग जानते हैं। अच्छे अच्छे गुणों से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उससे अधिकतर लोग परिचित हैं। वही पढ़ाया सिखाया बताया जाता है और दुर्गुणों से बचने के लिए कहा जाता है। इससे हमारे दिमाग में यह छवि आती है कि दुर्गुण से सर्वथा बचना चाहिए और दुर्गुण हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन ऐसा हर परिस्थिति में नहीं होता है। दुनिया का कोई ऐसा दुर्गुण नहीं है जिसके कुछ फायदे नहीं हो, और कोई ऐसा सद्गुण भी नहीं है जिसे कुछ नुकसान कभी ना हो जाए। कोई ऐसा तत्व तो नहीं है, चाहे जहर ही क्यों ना हो, जिसके कुछ फायदे ना हो। जहर से दवाई बनती है, मात्रा कम होती है तो। और चाहे कोई कितना भी बढ़िया चीज़ हो, दूध बढ़िया चीज़ है, लेकिन हर परिस्थिति में उसके फायदे नहीं होते हैं। आपको डायरिया हो गया तो दूध फायदा नहीं पहुंचाएगा। ज़्यादा मात्रा में वह भी मृत्यु कारण बनेगा। यहाँ तक कि हम लोग के शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जल तत्व है और वायु तत्व है, इससे भी हम लोग को नुकसान हो जाते हैं। यानी अगर शरीर में अधिक मात्रा में जल तत्व हो जाए तो शरीर ठंडा पड़ने लगता है, जलोदर की शिकायत हो जाती है। अग्नि की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो शरीर में दिक्कत है। वायु की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत है, कम हो जाए तो दिक्कत है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा यह जो जीवन है, हमारा जीवन का मतलब है कि कोई भी जो जीवन है, तो यह कोई भी जो जीवन है, यह एक संतुलन तत्वों का बना करके है। तो हमारे में जो गुण हैं सत रज तम, और उसके कारण जो साधारण से गुण दिखते हैं, जिसको हम सामान्य रूप से पहचानते हैं, सच बोलना, सहयोग करना, अहिंसक होना, सहिष्णु होना, प्रेम में होना, मित्रवत व्यवहार करना, घमंड नहीं करना, ये सब जितने भी सद्गुण हैं, इनके अपने फायदे हैं, लेकिन इनके अपने नुकसान भी हैं। अब कोई पूछेगा, भाई क्रोध से बचने के लिए कहा जाता है और क्रोध बढ़िया गुण है, क्रोध खराब गुण है, दुर्गुण है, तो क्रोध के भी क्या कोई फायदे हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। अन्यथा प्रकृति हमें क्रोध क्यों देती? तो क्रोध हमारे में है, इसका मतलब है कि उसका कुछ न कुछ लाभ है। यानी किसी परिस्थिति में क्रोध जो है फायदेमंद है। जिससे हम खतरे में पड़ गए हों तो क्रोध हमें बचा सकता है, या हमारा कोई करीबी खतरे में हो तो क्रोध हमें बचा सकता है। तमाम तरह के शोषण के खिलाफ में आवाज़ बुलंद करने के लिए क्रोध की ज़रूरत है। वही अगर अधिक उसकी मात्रा हो जाए, लगातार हो जाए, तो फिर हमारे को खुद जलाने लगता है, क्योंकि क्रोध एक अग्नि है। और जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो शरीर के रक्तचाप को अनियंत्रित कर देता है, दिमाग के संतुलन को बिगाड़ देता है, और
उसके अत्यधिक जहर से, अत्यधिक गर्मी से हमारी तंतुएं नष्ट हो जाती हैं और हम एक मनोरोगी हो सकते हैं। तो नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। उसी तरह से लोभ के भी फायदे हैं, नुकसान है। यदि लोभ नहीं हो तो आप अपने जीवन की रक्षा कैसे करेंगे? संसाधनों को कैसे जुटाएंगे जिससे आपका जीवन बच सके? प्रकृति ने आपको बुद्धि दी है इसीलिए कि आप संग्रह कर सकें, अपने लिए कुछ जुटा सकें। संसाधन, जन साधन, तमाम तरह के जो साधन, जिनको भी आप साधन बना सकते हैं ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके, आपका जीवन बड़ा हो सके और आप अपने करीबियों का जीवन बड़ा कर सके, बेहतर कर सके। इसलिए लोभ की मात्रा होती है, इसलिए लोभ भी फायदेमंद है। लेकिन जब यही इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, लोभ फिर नुकसानदायक हो जाता है, जो आप जानते ही हैं। अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी शोषण का रूप धारण कर लेता है और स्वयं के लिए रोग पाल लेता है। लोभ से अधिकतर रोग हो जाते हैं। संग्रह करना, संग्रह की फिर चिंता करना, उसे बचाना, उसे बचाने की चिंता करना, उसे संवर्धित करने की चिंता करना, उसे हजम करने की चिंता करना, तो इससे आपको परेशानी भी हो जाएगी। उसी तरह से और भी दुर्गुण हैं, जैसे कि दुर्गुणों का मूल माना जाता है अहंकार। अहंकार मतलब अपने होने की स्थिति। तो स्वयं का बोध तो अच्छी बात है। अगर अहंकार है, इसका मतलब अपने आकार को जानने की इच्छा है कि मैं क्या हूँ, जानने की इच्छा है। यदि अहंकार नहीं हो, यदि अपनी पहचान ही नहीं हो, तो व्यक्ति जिएगा कैसे? जीने का उसका मकसद कहाँ रहेगा जब वो जानेगा ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं कब से हूँ। तो ये जो प्रश्न उठते हैं, ये अहंकार से ही तो उठते हैं। हम जो महसूस करते हैं अहंकार से ही तो करते हैं। तो इसलिए अहंकार अच्छा है। बिना अहंकार के आप में ये सब उठेंगे ही नहीं। और यदि यही अहंकार बढ़ जाए, अनुपात से ज़्यादा हो जाए, विकृत हो जाए, तो दूसरे के अहंकार को चुनौती देने लगता है, दूसरे की पहचान को मिटाने लगता है, दूसरे को दबाने लगता है, दूसरे को सताने लगता है। और अपने विषय में जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा पहचान बताता है। हजारपति है तो अपने को लाखपति बताता है। थोड़ा ज्ञान है तो अपने को ज़्यादा बड़ा ज्ञानी बताता है। छोटा पद है तो बड़ा पद बताता है। तो इस तरह से अपनी झूठी पहचान बताता है। उसके नुकसान भी होते हैं। लेकिन अपनी पहचान को झूठी बता करके भी कहीं ना कहीं वो फायदा कुछ ले लेता है। यह क्षमता भी प्रकृति ने ही दी है। हमें देखना होता है संतुलन को। हमारी जिंदगी कितनी संतुलित चल रही है, कितना सम अवस्था है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सम अवस्था की बात की गई है। और सम अवस्था का मतलब यही हुआ कि सद्गुण हो चाहे दुर्गुण हो, हम उसमें सम रहें। हम इन दोनों से बंधे नहीं रहे, आसक्ति नहीं रहे। ये तो अपना अपना खेल खेलेंगे ही। सद्गुण अपना खेल खेलेगा, दुर्गुण अपना खेल खेलेगा। दोनों में ही हम संभाव रहें। दोनों की अनिवार्यता है, दोनों के अपने लाभ हैं। काम वासना के भी अपने लाभ हैं, हालांकि इसके अपने नुकसान भी हैं। अत्यधिक वासना बढ़ जाए तो ये बलात्कार का रूप धारण करता है। लेकिन अगर कम हो जाए तो नपुंसकता आ जाती है।
तो इसके फायदे भी तो हैं। यदि कामना ही व्यक्ति नहीं करे तो कोई चीज़ सृजन कैसे हो? सृजन के लिए कामना तो अनिवार्य है। तो काम के भी फायदे हैं, क्रोध के भी फायदे हैं, लोभ के भी फायदे हैं। उसी तरह से द्रोह जैसे दुर्गुण है, मोह जैसे दुर्गुण है, उसके फायदे हैं। द्रोह के कारण व्यक्ति अपना बचाव करता है, अपनी सुरक्षा करता है, अपने शत्रुओं से सावधान रहता है, जो उसे नुकसान पहुंचाते हैं उससे सावधान रहता है। तो उस सावधानी से वह अपने और अपने परिवार को और अपने हितैषियों को बचा लेता है। शत्रुओं की ताकत को आंकता है, उनका अध्ययन करता है, उनका विश्लेषण करता है, उसके बाद उस एक रूपरेखा बनाता है, कार्य योजना बनाता है। यदि द्रोह नहीं होगा तो कैसी योजना बनाएगा? और वैसे में उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, उसी की नहीं, उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सब की। इसलिए द्रोह के भी फायदे हैं। बहुत सारे ऐसे भी गुण हैं जो कि आप कभी से किसी से शत्रुता मोल लेते हैं तो आप में उभर के आते हैं, अन्यथा वे गुण आपके दबे रहते हैं। हम अपने मस्तिष्क के जितने जितने हिस्से का प्रयोग करते हैं उतने ही हिस्से जो सक्रिय होंगे और उसके हिसाब से ही हमारे में क्षमता विकसित होगी। भगवान कृष्ण में इसलिए ज़्यादा क्षमता विकसित हुई क्योंकि वे हर तरह के सद्गुण और दुर्गुण दोनों का ही उपयोग कर पा रहे थे और दोनों को उन्होंने बहने दिया था। ये काम बुद्ध नहीं कर सके। बुद्ध सद्गुणों को महत्व दिए, लेकिन भगवान कृष्ण सद्गुणों और दुर्गुणों दोनों को महत्व दिए। और यही न्यायपूर्ण भी है कि दोनों का स्थान है, इसलिए तो हमारे में है। अब बात सिर्फ इतनी उठती है, दुर्गुण अपने आप में दुर्गुण नहीं है तब तक जब तक कि हम उसकी सीमा रेखा नहीं जानते। जब हम उसकी सीमा रेखा जान जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करना है, कब करना है, कितना करना है। हम उसकी मात्रा जान जाते हैं। विष अपने आप में खतरनाक नहीं है, जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो खतरनाक हो सकता है, अन्यथा ऐसे खतरनाक नहीं होता। तो जितने भी दुर्गुण हैं उनके हम लाभ ले सकते हैं, निश्चित ही लाभ ले सकते हैं। और ये भगवान कृष्ण ने करके दिखाया। कहाँ पर कितना सटीक उसका प्रयोग होगा यह उन्होंने सिखाया। और यदि इन दोनों में कोई अंतर है बुद्ध और कृष्ण में, तो मैं समझता हूँ कि यही अंतर है। जहाँ बुद्ध एक तरफ सिर्फ सद्गुणों के पीछे रहे, सद्गुणों का ही उन्होंने उपदेश दिया, दुर्गुणों का जो उपयोग है वह कृष्ण ही जाने। सद्गुण और दुर्गुण इन दोनों का ही उपयोग जानना पूर्णता है। सभी लोग जानते हैं कि दुर्गुण में नुकसान होते हैं, अपना भी दूसरों का भी, लेकिन दुर्गुण के क्या फायदे हैं यह बहुत कम लोग जानते हैं। और यही जानना ज्ञान की श्रेष्ठता है और उसका उपयोग कर लेना। जैसे मैंने बताया कि विष जो है वह भी एक छोटी सी मात्रा में हमारे लिए औषधि है। क्रोध भी जरूरी है, बिना क्रोध के हम अपना बचाव, अपने करीबियों का बचाव कैसे करेंगे। लोभ भी जरूरी है, बिना लोभ के हम अपना कैसे बचाव करेंगे, अपने हितैषियों का कैसे बचाव करेंगे, अपने जीवन का कैसे बचाव करेंगे। काम भी जरूरी है, बिना उसके हमारी उत्पत्ति कहाँ से होगी, बिना उसके सृष्टि कहाँ से होगी, बिना कामनाओं के सृष्टि कहाँ है।
तो जो लोग सिर्फ ब्रह्मचर्य पर जोर दिए और कामनाओं को छोड़ दिए, तो उन्होंने इस अस्तित्व के सृष्टि को ही छोड़ दिया और आलोचना भी करने लगे। भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। हर तरह के दुर्गुण को, चाहे वो छल हो, कपट हो, जुआ हो, हर तरह का जो दुर्गुण है, जिसको समाज में कहा जाता है दुर्गुण, उनके क्या लाभ हो सकते हैं, कैसे लाभ लिया सकता है, यह बहुत ही बिरले होते हैं जो जानते हैं। और उस सीमा को जो जान गया वही ज्ञानी है, और उस सीमा से जो भटक गया वही राक्षस कहला जाता है। बहुत बारीक सा अंतर है और बहुत साधारण सा है यह उपदेश देना कि सद्गुणों को अपना लो। बहुत कठिन है यह जानना कि दुर्गुणों का सही उपयोग कर लो। तो हमारे दुर्गुण हमारे लिए वरदान हो सकते हैं यदि हम उसकी सीमा जान जाते हैं। तो हम जान जाते हैं कि बस इतनी मात्रा में, इस समय, इस परिस्थिति में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। यदि हम ऐसा जान जाते हैं, यही शोध करना, यही रिसर्च करना है। और बहुत ही, मैं कहूँगा, अफसोस की बात है कि इस पर बहुत कम शोध हुआ है। जितने साधु संत अवतार हुए हैं, एक कृष्ण को छोड़ करके, और बाकियों में मैं वह नहीं पाता जो हमें ऐसा संदेश दे सके, जो ऐसा उपदेश दे सके, जो हमें वह सिखा सके। सरलता के उपदेश बहुत लोग देते हैं, समझ में भी आती है, साधारण सी बात होती है, लेकिन जटिलता के उपदेश समझ में कम आती है, इसीलिए कोई विलक्षण हो जाता है। तो जितने भी दुर्गुण है, जैसे अभी मोह की भी बात चली थी, तो मोह का अमूमन माना जाता है कि यह नुकसानदायक है, जरूर है, इसके कारण लोग बनते हैं। लेकिन यदि हम जान जाएं कि किस मात्रा में, किस सीमा तक यह नुकसानदायक है और इसके फ़ायदे कहाँ हो सकते हैं और कितने हद तक फ़ायदे हो सकते हैं, तो हम इसका सटीक उपयोग कर पाएंगे। यदि मोह नहीं होगा तो फिर आकर्षण शक्ति कहाँ से होगी, और बिना आकर्षण शक्ति के, बिना मोहन की शक्ति के हम किसी चीज़ को ग्रहण कैसे करेंगे। और जब ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे तो अच्छे विचार, जो सद्गुण कहे जाते हैं, वो आखिर सद्गुणों के प्रति भी तो मोह होता है, तभी तो हम ग्रहण करते हैं। इतनी बारीक सी बात तो समझनी पड़ेगी। आखिर किसी न किसी चीज़ के प्रति तो मोह है, शांति का ही मोह हो, ज्ञान का ही मोह हो। यदि मोह नहीं होगा तो हम ज्ञान कहाँ से ग्रहण कर लेंगे। तो इसलिए मोह को सर्वथा दुर्गुण कह देना ये भूल है। इस दुनिया में कोई ऐसा तत्व नहीं है जो सर्वथा दुर्गुण वाला हो। तो सभी जो है सापेक्षिक रूप से दुर्गुण हो सकते हैं, उसी तरह से सापेक्षिक रूप से भी सद्गुण ही होते हैं। कोई ऐसा सद्गुण नहीं होता जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, जिसका कोई खराब प्रभाव नहीं हो सकता है उसका प्रभाव जो है थोड़े समय के लिए हो, लेकिन वो थोड़े समय जो आपको कष्टकारी लगेगा वह तो लगेगा ही। आखिर उसका इफेक्ट कष्टकारी हुआ तो, जबकि सद्गुण के बारे में तो लोगों की यह धारणा है कि उससे सिर्फ फायदे ही होने चाहिए, उससे कष्ट कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्य बोलने वाले कष्ट उठाए हैं, यह भी प्रमाण है। अहिंसक लोगों के प्रति भी हिंसा हुई है,
ये भी प्रमाण है। तो जितने भी सद्गुण हैं उनके भी साइड इफेक्ट हैं, और जो इनको एब्सोल्यूट रूप में ले लेता है तो वह अभिशाप भी बन सकता है किसी के लिए। और बहुत अच्छा उदाहरण है कि भगवान कृष्ण ने एक कहानी सुनाई थी अर्जुन को। जब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि युधिष्ठिर को मार देंगे, क्योंकि युधिष्ठिर ने गांडीव का अपमान किया था। तो भगवान कृष्ण ने उस वक्त उनको सत्यव्रत की कथा सुनाई, और सत्यव्रत की कथा ऐसी थी कि वे सत्यवादी ऐसे थे कि सत्य के सिवा कुछ बोलते ही नहीं थे, सिर्फ सत्य ही बोलते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि एक टोली आई साधारण आदमियों की, और वे लोग डर के मारे भाग रहे थे। उनको पीछे से डकैत सब खदेड़ रहे थे उनकी संपत्ति लूटने के लिए। तो सत्यव्रत जी के यहाँ वे आए और कहे कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग की जो है जान खतरे में है और हम लोग का माल भी खतरे में है, तो इसे आप कहीं छिपा लीजिए और हम लोग को भी छिपा लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा, यहाँ रखना रखो, जहाँ छिपना छिपो। जब डकैत सब आए तो डकैत सब पहचानते थे उनको। आगे डकैत सब भी प्रणाम किए उनको कि आप तो सत्यवादी हैं, आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते, तो बताइए वे लोग कहाँ छिपे हैं, उन्होंने माल कहाँ छिपा रखा है। तो उन्होंने बता दिया कि ये यहीं पर छिपे हुए हैं, उनका माल यहाँ पर छिपाया हुआ है। तो उनका माल भी डकैत सब ले गए और उनको मार भी दिए। जब सत्यव्रत की मृत्यु होती है तो कथा है कि उनको नरक दिया जाता है कि तुम्हारे सत्य के कारण ही जो है इतने इतने लोगों की जान गई। तो यह जो संतुलन बनाना है, इसका उपदेश ही भगवान कृष्ण ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है। दुर्गुण और सद्गुण का बैलेंस बनाना यह सबसे महत्वपूर्ण है, और यही बेसिक डिफरेंस है। बाकी जितने भी ऋषि मुनि और संत अवतार हुए उनमें भगवान कृष्ण में। तो दुर्गुणों के भी हमारे फायदे हैं, और उन फायदों को आप समझिए और उसके हिसाब से उसका उपयोग कीजिए, और सद्गुणों के भी नुकसान को समझिए। और जो ऐसा समझते हैं वे संत की कैटेगरी से ऊपर उठ करके भगवान की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि भगवान के दायरे नहीं होते हैं, संतों के दायरे होते हैं। संत के विषय में ओ हो ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि डकैतों ने कहा सत्यव्रत को कि आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो जो झूठ नहीं बोलता है और बोल ही नहीं सकता, इन दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। जो झूठ नहीं बोलता है यह उसका एक स्वभाव हो सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता ये उसकी मजबूरी हो जाएगी। और जब मजबूरी हो जाएगी तो लिमिटेशन हो जाएगा, फिर वहाँ जो है एक साइड इफ़ेक्ट आएगा उसका, समाज के ऊपर भी और अपने ऊपर भी, सबके ऊपर दुष्प्रभाव आएगा। तो अपनी सीमा को ये कहा गया है कि आप जो है अनंत कीजिए। तो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, इन सबको अनंत करने का मतलब क्या है? यह एक शब्द नहीं है कि अनंत कर दीजिए, बस हो गया, बोल दिए बस अनंत हो गया। ऐसे अनंत थोड़ी हो जाता है। आपको समझना पड़ता है ये जो दुर्गुण हैं, ये दुर्गुण जो हमारे में है और सद्गुण है, इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग करेंगे। परिस्थिति के अनुसार ही औषधि दी जाती है। इस चीज़ को समझेंगे
तो उसके हिसाब से अपने गुणों का और दुर्गुणों का दोनों का ही उपयोग करेंगे, तब आप यथार्थ में जीते हैं। अन्यथा आप सिर्फ एक ख्याली आदर्श में जीते हैं। वे आदर्श जो ऐसे डिजाइन कर दिए गए हैं कि जिसको अगर आपने अचीव कर भी लिया, एक तो अचीव करना मुश्किल है, और यदि कर भी लिया तो उसके साइड इफेक्ट होंगे, निश्चित होंगे। यदि दुर्गुणों का महत्व नहीं होता तो प्रकृति हमें दी ही क्यों होती? सोचने वाली बात यह है। इसीलिए उपदेश में सदैव समता की बात की गई है। और समता का मतलब क्या होता है? कुछ लोग बस गीता का साधारण सा उपदेश समझ लेते हैं, सुख दुख में सम रहना। झूठ सच में सम रहना भी एक तो है, झूठ और सच में भी सम रहना है। मोह में और मोह से मुक्ति में भी सम रहना है। काम में और ब्रह्मचर्य में भी सम रहना है। ब्रह्मचर्य को यदि आदर्श बना देंगे तो काम तो खत्म हो जाएगा, फिर दब जाएगा, और दमित काम और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और यदि कामुक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा तो वह भी उत्पाद मचाएगा, बलात्कारी व्यभिचारी हो जाएंगे। तो इसलिए समभाव का साधारण सा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। हमारे में जितने इमोशंस हैं उसमें सभी में समता चाहिए। और समता का मतलब सही उपयोग, सही परिस्थिति में उपयोग, संतुलित रहते हुए उपयोग, कि हमारे दिमाग के ऊपर उसका किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। और नेगेटिव इफेक्ट कब नहीं पड़ेगा? जब हम यह समझेंगे कि यह दुर्गुण अपने आप में नेगेटिव नहीं है, जब हम समझेंगे कि यह भी एक हमारे लिए वरदान है, जब हम समझेंगे कि यह भी इतना ही उपयोगी है, तब उसके प्रति हमारे में कोई हीन भावना नहीं होगी। अन्यथा हीन भावना अवश्य ही हो जाएगी, और तब हम एक मनोरोगी हो जाएंगे। दुर्गुणों के प्रति हीन भावना रखना या उसके प्रति द्वेष भाव रखना, घृणा भाव रखना, उसको त्यागने का लगातार कोशिश करना, ये जो है आपको उसका एक विरोधी बना देगा। और ऐसी स्थिति में एक तो आप में अच्छे होने का अहंकार पैदा करेगा, और दूसरा आप ही अपनी शक्ति से लड़ते रहेंगे। और कभी भी व्यक्ति जब अपनी ही शक्ति से लड़ता रहता है तो स्वयं ही कमज़ोर होगा। उसकी आपस की ही दो शक्तियां टकराएंगी, और आपकी दोनों शक्तियां न टकराएं बल्कि दोनों का सही उपयोग कर सकें आप। ये उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया है। तो ये दुर्गुण हमारे लिए सद्गुण बन जाएंगे। यानी दुर्गुण और सद्गुण जो है ये इंटरचेंजेबल है, ये बदल जाते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, आपके उपयोग की कला से। दुर्गुण अपने आप में एब्सोल्यूट दुर्गुण नहीं है, उसी तरह से सद्गुण अपने आप में एब्सोल्यूट सद्गुण नहीं है। आपकी कला है, आप उसे जैसे चाहें बदल लें, और जब बदल लेंगे तो इसका सही उपयोग कर पाएंगे। तो आज इतना ही। हरि ओम।